हेलो मेरे प्यारे साथियों, जय हिंद। मैं VP गुप्ता आप सभी का अपने YouTube फैमिली मैथ्स गार्ड में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप लोग अच्छे से हो? क्या तैयारी आप लोग अच्छे चल रही है? बिल्कुल, हम ये उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की तैयारी बिल्कुल अच्छी चल रही होगी और हमारे साथ रिवीजन क्लास भी अटेंड कर रहे होंगे। और आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं फटाफट रिवीजन सीरीज एपिसोड नंबर 7। आज 7वां एपिसोड है। कितनी खुशी की बात है कि हम लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे हैं और अपने रिवीजन के साथ अपने मैथ्स को और मजबूत कर रहे हैं, है ना। तो आप लोगों का स्वागत है, वेलकम है। तो आइए आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं फटाफट रिवीजन सीरीज। इसमें हम लोग जैसे मिक्स्ड क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करते हैं बेस्ट अप्रोच के साथ, बेस्ट यानी सॉल्यूशन के साथ। यानी सॉल्यूशन तो मिलेगा लेकिन बेस्ट सॉल्यूशन मिलेगा जो आप सीधे आप एग्जाम में, मतलब सॉल्यूशन ऐसा रहेगा कि एग्जाम में फोड़ के आओगे, यानी क्वेश्चन के खोपड़ी में छेद कर दोगे, ऐसा मतलब सॉल्यूशन आपके सामने रहने वाला। तो आइए अपने सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को इस सेशन को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अपने दोस्तों को भी जोड़िए, अपने रिश्तेदार में जो भी आपके साथ जो है तैयारी करने वाले सबको जोड़ दिए, ताकि हमारा और आपका दोनों का मोटिवेशन बना रहे, ताकि हम और अच्छे से मेहनत कर पाए। जितना ज्यादा लोग रहेंगे उतना ज्यादा कंपटीशन होगा और उतना ज्यादा मेहनत करेंगे और उतना ज्यादा मेहनत करेंगे उतना ज्यादा निखर के आएंगे हम लोग मैथ्स में। तो अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल मैथ्स गार्ड ऑफिशियल को ज्वाइन कर लेना है। वहां पर आपको सारे क्लासेस का PDF, क्लासेस का लिंक जो भी होता है, जो भी वहां पर जो नए नए क्लासेस अगर आती है तो वहां पर भी हम लोग जो है सो क्लास मतलब सबका इंफॉर्मेशन देते रहते हैं। तो इसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। तो आइए हम लोग आज के सेशन का सबसे पहला सवाल जो आपके सामने में रखने वाला हूं, बहुत अच्छा सवाल होगा। इसको आप लोग सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आपका IMD इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का क्वेश्चन आया हुआ था, यानी 2022 में जो एग्जाम हुआ था उसका ये प्रश्न है। बहुत अच्छा सवाल है, इसको सॉल्व कीजिए। ये रेशियो का है और बिल्कुल बढ़िया सवाल है, मस्त है। इसको आप लोगों को थोड़ा सा पता होना चाहिए। क्या है? एक्स रेशियो वाई का मान दे रखा है, बस कुछ नहीं करना है। एक्स रेशियो वाई का मान दे रखा है 14:15। क्या यही है? बिल्कुल। वाई रेशियो जेड, फिर क्या है भाई? वाई रेशियो जेड कितना दे रखा है? 9:14। अब आपसे पूछा है एक्स रेशियो जेड। देखो जहां अंत वहां शुरू, और फर्स्ट और लास्ट का पूछा है तो कुछ नहीं करना है, सीधा मल्टीप्लाई कर देना। यानी 14 का मल्टीप्लाई 9 में, ऐसे आपको कर देना। 14 का मल्टीप्लाई जैसे 9 में रेशियो 15 का मल्टीप्लाई 14 में, 14 से 14 कटेगा, 3 तिया 9, 3 पचे 15। कितना आंसर आ गया? 3:5। आपके इस सवाल का आंसर कितना? 3:5। ऑप्शन नंबर सी क्या बनेगा इस सवाल का राइट आंसर? राइट आंसर इसका बन गया सी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। कितनी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो गए। चलिए आगे बढ़े। बिल्कुल अगला सवाल बिल्कुल बढ़िया है। चलिए इस सवाल को पढ़िए और फिर क्या कह रहा है उसका आंसर निकालिए। इसमें कह रहा है कि एक लोहे के बॉक्स की भुजाएं 20, 12 और 6 सेंटीमीटर है। 20 × 12 × 6 सेंटीमीटर। इसका मतलब है ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, ये ऊंचाई है, यानी एक लोहे का बॉक्स है। अगर लोहे का बॉक्स में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई है तो इसका मतलब घनाभ के आकार का बॉक्स होगा। बिल्कुल होगा। और इसको बाहर से पेंट किया जाना, इसको बाहर से चारों तरफ पेंट करना है, चारों ओर, यानी ऊपर नीचे पूरा। यानी बाहर से अगर पेंट करते हैं, यदि पेंटिंग की दर 6 रुपए प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी उसका एरिया 1 सेंटीमीटर एरिया, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया का जो दाम होगा वह लेगा 6 रुपया। सबसे पहले उसका एरिया हम जैसे निकालेंगे तो एरिया यानी टोटल सरफेस एरिया आपको निकालना पड़ेगा।
टोटल सरफेस यानी पूरे उसके बाहरी ओर से पूरा उसको पेंट करना। तो टोटल सरफेस एरिया होता है 2 इंटू लंबाई प्लस मतलब लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस लंबाई इंटू ऊंचाई, ये आपका होता है ना। चलिए तो हमें 2 इंटू लंबाई का मान हो गया 20 गुने चौड़ाई कितना 12 प्लस चौड़ाई कितना 12 ऊंचाई कितना 6 प्लस लंबाई कितना 20 ऊंचाई कितना आपका 6, यही तो है। चलिए 2 इंटू यानी 12 दूना 24 यानी 240 प्लस 12 छक 72 प्लस 20 छक 120 हो गया। चलिए अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 इंटू ये हो जाएगा 2 2 7 9 9 और 4 13 9 4 यानी 13 कैरी 1 1 यानी 3 और 1 4 यानी 432 कितना बनेगा 864 सेंटीमीटर स्क्वायर उसका क्या बना एरिया बना। 864 सेंटीमीटर स्क्वायर उसका एरिया बना। अब हमसे पूछा कितना रुपया खर्चा होगा, यानी टोटल जो है सो पूछा है कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू यानी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का मूल्य है आपका 6 रुपया, इतना का तो 864। चलिए इतना जो है सो रुपया आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 6 चौक 24 कितना आ जाएगा 6 चौक 24 इकाई अंक आ रहा है 4। ऑप्शन नंबर केवल एक ही है, कौन सा 5184 रुपया, यानी इकाई अंक आ रहा है 4, तो एक ही ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या बनेगा राइट आंसर बनेगा। बस हो गया। इसमें आपको क्या करना था, बस आपको टोटल सरफेस एरिया घनाभ का पता होना चाहिए। होता क्या 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस लंबाई गुने ऊंचाई, ये होता है आपका टोटल सरफेस एरिया किसका घनाभ का। चलिए हो गया, अब बात समझ में आ गया। अगले सवाल की तरफ हम लोग आगे बढ़े। बोलिए आप लोग मुझे बताइए क्या मैं अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ सकता हूं? आप बोलिए बिल्कुल बढ़ सकते हैं। चलिए अगला सवाल बिल्कुल बढ़िया है। तो इस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। नाव धारा पर आधारित ये सवाल है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या आंसर होगा जल्दी से फटाफट बताइएगा। चलिए इस सवाल को पढ़िए और पढ़ने के साथ साथ समझिए। समझने के साथ साथ पीछे से ये भी आपका चलना चाहिए कि कौन सा अप्रोच लगेगा, किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हमसे क्या पूछा, क्या पहले इस सवाल को पढ़ते हैं। कह रहा है स्थिर जल में एक नाव की चाल जो है सो 23 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की चाल जो है 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव धारा की दिशा में 390 किलोमीटर तथा धारा के विपरीत दिशा में 260 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। हमसे पूछा क्या क्या है, समय पूछा है। कौन सा, डाउन धारा की दिशा का समय और फिर धारा की विपरीत यानी अप, दोनों समय पूछा है। बात खत्म है। तो मुझे बताइए समय पूछा है डाउन यानी धारा की दिशा में और ये अप, तो मुझे बताइएगा आपको पता है कि समय बराबर यानी दूरी मतलब समय बराबर दूरी बट्टा स्पीड होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। तो मुझे बताइए धारा की दिशा में कितनी दूरी जानी है, 390 किलोमीटर की दूरी जानी है। धारा की दिशा में स्पीड क्या होगा, यानी जैसे नाव का स्पीड कितना है 23 और धारा का स्पीड है 3, तो धारा की दिशा में स्पीड क्या होगा, दोनों जुट जाती है, दोनों को जोड़ दिया जाता है। अब धारा के विपरीत कितनी दूरी जानी है, तो यहां दे रखा है 260 किलोमीटर। तो धारा के विपरीत जब होगा स्पीड क्या होगा, यानी समय इक्वल टू यानी दूरी बट्टा स्पीड, स्पीड से भाग लगेगा, स्पीड क्या होगा तो घट जाता है, यानी आपका हो जाएगा 23 माइनस 3, यही मुझे समय। बात खत्म। अब देखिए 390 बट्टा हो गया 26 प्लस 260 बट्टा आपका 20, ये कटेगा इक्वल टू कितना आएगा 15 और ये आपका आ जाएगा 2 से 13, यानी 15 और 13 कितना बनेगा 28 घंटा का समय लगेगा टोटल।
टोटल कितना लगेगा 28 घंटा का समय। ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इस सवाल का। देखिए कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं है। हो गया आपका सॉल्यूशन, हो गया। डायरेक्ट आंसर भी जैसे निकाल सकते हैं 390/26 यानी 15 घंटा लगेगा धारा की दिशा में। धारा के विपरीत 260/20 13, तो 15 + 13 कितना 28। डायरेक्ट आंसर आपका हो गया ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं। चलिए इस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो फटाफट आप लोग इस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। इस सवाल का आंसर क्या होगा। तो इसमें क्या कहा है कि एक कॉलेज में 150 विद्यार्थी है। यदि लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात यानी लड़का और लड़की यानी बॉय और गर्ल की संख्याओं का अनुपात कितना है 2:3 है। 2:3 दोनों को मिलाएंगे 5 दोनों मिला के विद्यार्थी तो किसके बराबर है 150 विद्यार्थी के बराबर है टोटल। यानी 1:1 कितना बनेगा 30 के बराबर होगा। यानी लड़का कितना हो जाएगा 60, लड़की कितनी है 90। उस कॉलेज में लड़का यानी 60 है, लड़की कितनी है 90। और इसमें कह रहा है कि तो स्कूल में, अच्छा कॉलेज है कि स्कूल है, स्कूल या कॉलेज कुछ भी आप मान लो। हाँ तो स्कूल में जो लड़कों और लड़कियों की संख्या के बीच मध्यानुपाती। तो आपसे पूछा है मीन प्रोपोर्शन, तो मीन प्रोपोर्शन के लिए क्या करते हैं दोनों को मल्टीप्लाई करके रूट चढ़ा देते हैं। अगर दो संख्या ए और बी है तो मीन प्रोपोर्शन होता है अंडर रूट ए बी होता है। तो अंडर रूट ए बी होता है तो पहली संख्या है 60 और इंटू दूसरी संख्या 90, बात खत्म है। 2 जीरो का 1 जीरो वर्गमूल जैसे 9 का वर्गमूल 3 और ये बच गया आपका 6। कितना आंसर बनेगा 30√6 इसका राइट आंसर कितना 30√6। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर। कितना बी आपका सही उत्तर होगा इस सवाल का। बताइए किसी को डाउट है, कोई परेशानी नहीं होगी। इसका राइट आंसर कितना बनेगा बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस सवाल। कोई परेशानी वाली बात नहीं बिल्कुल। यानी इसमें कहा 150 बच्चा है, लड़का जो लड़की का रेशियो दे रखा है तो लड़का कितना है लड़की कितना है वहां से जो है निकाल लिए। और जो उनकी संख्या है उसका हमसे पूछा मीन प्रोपोर्शन, तो मीन प्रोपोर्शन के लिए अंडर रूट दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, बात खत्म है, हो गया। चलिए अगले सवाल की तरफ। इसमें करा एक गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है 2464 यानी गोले का। तो मुझे बताइए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr², जो किसके बराबर है, जो आपका 2464 के बराबर है, बात खत्म। तो आर का मान आपसे पूछा है तो आप पहले 4 से भाग लगाइए, कितना बनेगा 6 6 चौक 24 1 और हाँ मतलब जो है अरे एक मिनट 6 से भाग लगाएंगे तो जो है कितना हो जाएगा मतलब 4 छक 24 1 और 4 छक 24 यानी कि πr² = 616। अगर πr² 616 है तो r डायरेक्ट आप निकालोगे 14 सेंटीमीटर होगा। अगर रेडियस 14 सेंटीमीटर है तो πr² होता है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर आप चाहो तो पाई का मान 22/7 रख के आप सॉल्व कर सकते हो। कितना आंसर आएगा इसका 14, ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल एकदम आसान है, इसमें ज्यादा कुछ सोचने वाली बात नहीं है क्योंकि इस पर फॉर्मूला था। फॉर्मूला आपका होता है कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। अर्धगोले का जो है सो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr²। अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 3πr² है ना। चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग ये बढ़ते हैं। इस सवाल को क्या कहा है पहले इसको पढ़िए और फिर आंसर बताइए। पहले सवाल को पढ़िए तो बताइए कितना आंसर बनेगा।
पहले इसको पढ़ना है आप लोगों को, जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक कैसे बात बनेगी। इसमें कह रहा है कि यदि पेट्रोल की कीमत में 40% की वृद्धि हो जाती है, यानी किसमें, पेट्रोल की कीमत 40% बढ़ जाता है, मतलब 100 से बढ़ के कितना हो जाता है, 140 हो जाता है, बात खत्म। तभी तो कहेंगे 40% बढ़ गया। अब कह रहा है इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी किया जाए कि ताकि पेट्रोल के खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े, यानी इसका जो है सो खर्चा ज्यों का त्यों रहना है, खर्चा पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। तो खपत में कितने की कमी करना पड़ेगा, 40 की कमी। कहां से, 140 से। 100 100 पे कितना, यही आपको सॉल्व। तो 20 दूना 40, 20 सत्ते, तो ये कितना आ जाएगा आपका 28 सही 4/7%। अब इसी को दशमलव में तो 28 7 चौक 28 है, मतलब 7 छक 42, यानी लगभग कितना 28.6 आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी इज द राइट आंसर। इस सवाल का बनेगा सी, बिल्कुल सही जवाब होगा इस सवाल का। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं। उसके मूल्य 40% बढ़ गया, खर्चा समान रखना, तो खपत में कितना था, फिर 140 से जाना 100 पे, तो कितने की कमी करना होगा, तो 40 की कमी। कहां से, अब 140 से 140 हो गया, 100 पे 28.6% राइट आंसर। चलिए अगले सवाल की तरफ। बिल्कुल अब क्या है, फटाफट रिवीजन सीरीज। अगर ये सेशन आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा तो इसको लाइक करते चलिए मेरे भाई, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सब्सक्राइब नहीं कर रखे हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों को इसमें जोड़िए, अपने रिश्तेदार में जो भी आपके सखा संबंधी जो भी है, मित्र मित्री जो भी है, सबके साथ इस सेशन को साझा कीजिए ताकि उनका भी फायदा हो सके। केवल अकेले तक सीमित नहीं जैसे रखना है, आगे तक भी इसको ले जाना है। चलिए, अगर आपको पीडीएफ के लिए अगर पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल मैथ्स गॉड ऑफिशियल को ज्वाइन कर लेना है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा। चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप देखते हैं सारे सवाल IMD इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट साइंटिफिक असिस्टेंट ऐसे की पोस्ट के लिए आई थी, जो है सो वैकेंसी आई थी, है ना, तो उसी का ये, चलिए उसी का ये पेपर है। तो इस सवाल को करने की कोशिश करते हैं। यहां पर कह रहा है कि 6 आदमी और 3 लड़के एक साथ काम करते हुए, मुझे बताइए कितने आदमी, 6 आदमी और फिर 3 लड़का एक साथ काम कर रहा है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक साथ काम करते हुए। एक आदमी और एक लड़के की तुलना में, एक आदमी और एक लड़के दोनों की तुलना में, इसकी तुलना में 5 गुना अधिक, यानी इससे 5 गुना अधिक कार्य करता है। इसका मतलब इसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तब तो इसके बराबर होगा ना, बिल्कुल होगा। बस अब आपको क्या करना है, आदमी और लड़के की कार्य क्षमता, तो आदमी की क्षमता मान लिया था M, लड़के की क्षमता मान लिया था B। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। 6M प्लस ये बनेगा 3B 5M प्लस 5B। M को इधर जैसे लाएंगे तो बनेगा M, B को इधर लाएंगे 2B, यहां से मैन और Y का क्षमता कितना हो जाएगा, तो मैन का 2, बॉय का 1, यानी 2:1 क्या बनेगा, राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर में। बार बार मेरी नजर यहां जा रही क्योंकि यहां पर स्क्रीन लगी हुई है और आपको यहां पर स्पष्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा, आपको यहां पर क्वेश्चंस दिख रहा होगा। मेरे सामने स्क्रीन है, यहां पर मुझे क्वेश्चंस दिख रहे हैं, तो यहां से मैं क्वेश्चंस एक के मैं आपके सामने यहां पर सवाल दे रहा हूं। आ गई बात, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया सवाल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें कह रहा है कि BMA सर्वांगसम है WSL का। अरे क्या बात है, इस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए तो आप लोग।
जरा आप लोग कोशिश करने की मतलब इस सवाल को सॉल्व कीजिए तो क्या आंसर होगा आप लोगों के लिए। जल्दी से इस सवाल का बताइए, ABCD में से कौन सा ऑप्शन होगा। इसमें आपको तुक्का नहीं मारना है। मैंने नोटबुक और पेन लेकर, आज की क्लास में नहीं बोला, आपको नोटबुक और पेन लेकर बैठना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, हमारे साथ आपको सॉल्व करना है ना। चलिए यहां पर क्या कर रहा है कि यदि BMAWSL यानी त्रिभुज BMA और फिर त्रिभुज WSL क्या है, तो सर्वांग सम है। ये दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांग सम है। तो मुझे बताइए, अगर दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो कैसे इसका फिगर बनेगा। अगर सर्वांग सम है तो इसका मतलब है कि इन दोनों त्रिभुज का सब कुछ बराबर होगा, सब कुछ। इसका नाम है B, यानी पहले BMA, तो यहां B, यहां M, यहां A लिया, बात खत्म। अब देखिए BMA तो यहां हमने जो ले लिया, उसके बाद WSL, यहां पर मुझे W लेना पड़ेगा, यहां पर S लेना पड़ेगा और यहां पर L लेना पड़ेगा। अगर यह दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो इनकी संगत कोण, ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर और ये कोण इसके बराबर होगा, बिल्कुल होगा। क्योंकि अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं तो उन दोनों की सब कुछ बराबर, यानी दोनों संगत कोण बराबर, संगत भुजाएं इक्वल होता है, संगत माध्यिका इक्वल होता है, सब कुछ बराबर होता है। अब उसके बाद कहा है कि त्रिभुज SLW, क्या कहा उसके बाद, उसके बाद कहा है त्रिभुज SLW सर्वांगसम है। पहले ध्यान से देखिएगा कैसे दे रखा है, SLW सर्वांगसम है UKH के, यानी त्रिभुज UKH के। अब ध्यान से देखो, त्रिभुज SLW कहां है, SLW एक त्रिभुज और लेना है, जैसे जैसे आपका इसमें कहा है वैसे आपको लेना है। चलिए अब इसका नामकरण करना है, तो पहले देख लीजिए SLW ये है, इसके सर्वांगसम ये है, तो पहले देख लीजिए, पहले क्या, पहले S है, L है, W है, उसके बाद UKH है। तो इसमें देखना है S यहां है तो यहां पर क्या बनेगा U, L यहां है तो L बीच में, तो यहां बनेगा Q मतलब K, यहां पर है W किनारे में तो ये बनेगा H। अब ये भी इसके सर्वांगसम, ये इसके सर्वांगसम, ये इसके सर्वांगसम। अब मुझे बताइए, अगर ये कोण मतलब तो इसका संगत कोण बराबर, तो अगर ये कोण जितना होगा उतना ही ये भी होगा। उसके बाद ये कोण किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। उसके बाद ये कोण क्या होगा, इसके बराबर होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी वाली बात। इसका मतलब है ऊपर वाला का ये कोण तीनों बराबर, इधर वाला यानी ये कोण और ये कोण आपका क्या होगा, बराबर होगा। इधर वाला ये कोण तीनों आपका बराबर होगा। क्यों, क्योंकि तीनों एक दूसरे के सर्वांगसम है। चलिए बात खत्म है। अब यहां पर ये कहा है कि एंगल के बराबर, यहां पर ये कहा एंगल के बराबर 2 इंटू एंगल S, यानी 2 इंटू एंगल S बराबर एंगल B है, यानी यह तीनों आपस में बराबर है। तो मुझे इसका रेशियो चाहिए, तो मुझे बताइए एंगल के रेशियो एंगल S रेशियो एंगल B कितना बनेगा। तो मुझे बताइए, जब ये तीनों बराबर है तो हमें रेशियो निकालने के लिए के का मान चाहिए। तो के का मान, इसका कोएफिशिएंट 1 और इसका 2, तो 2 इंटू 1 इसका मान आएगा 2। अब चाहिए एंगल S का मान, तो S को आप हाइड कीजिएगा, तो यहां भी 1 यहां भी 1, यानी 1 इंटू 1 1। अब चाहिए एंगल B का मान, तो B को हाइड कीजिएगा 2 इंटू 1 यानी 2, यानी हो गया, बात खत्म। अब इसको जो है सो हाँ, तो अब इसको जो है एंगल में बना सकते हो। तो यहाँ पर x, यहाँ भी x, यहाँ भी x, यानी एंगल के बराबर 2x। तो एंगल के कहाँ है, तो एंगल के यहाँ पर है। ये कितना हो गया आपका 2x हो गया। अब जो है एंगल क्या है,
एस एक्स के बराबर, एस आपका ये एक्स के बराबर है। उसके बाद एंगल बी किसके बराबर है, तो एंगल बी ये आपका हो गया 2x के बराबर। बात खत्म। अब किसी भी त्रिभुज को ले लीजिए, इसको लीजिए, इसको लीजिए, इसको लीजिए, है ना। अब आप किसी भी त्रिभुज को उठाइए तो मुझे बताइए, अगर इसमें ले लेते हैं तो ये बताइए एंगल जो है एम है किसके बराबर होगा, आपका इसके बराबर। तो अगर ये एक्स है तो ये भी कितना होगा, यहां पर ये भी एक्स होगा। अब ये जो है कि किसके बराबर है, यहां पर अगर ये 2x है तो ये भी क्या होगा, 2x होगा। अगर ये 2x होगा, अगर ये 2x होगा तो ये इसके बराबर, तो ये भी कितना होगा, आपका 2x होगा। बात खत्म। अब ये त्रिभुज का तीनों कोण क्या होता है, 180 डिग्री। तो 2x प्लस 2x और ये प्लस x कितना हो जाएगा, टोटल 5x। ये 2x प्लस 2x प्लस x कितना, 5x। 5x इज इक्वल टू कितना बनेगा, 180 डिग्री। x इज इक्वल टू कितना बनेगा, 36 डिग्री। x का मान आ गया 36 डिग्री। अब आपसे पूछा क्या है, MWU, आपसे पूछा है एंगल M प्लस एंगल W प्लस एंगल U का मान क्या होगा। तो एंगल M का मान कितना है, आपका x है। W का मान कितना है, तो W कहाँ है, तो W यहाँ है। अगर ये 2x है तो ये भी आपका कितना होगा, 2x होगा। तो W कितना है, 2x होगा। U कितना है, तो U आपका यहां पर। तो मुझे बताइए अगर ये x है तो इसका संगत कोण U, तो ये भी क्या होगा, x होगा। तो ये x यानी कितना हो गया, टोटल 4x। x का मान हमने पहले ही निकाल रखा था 36 डिग्री, यानी 36 इंटू 4 कितना बनेगा, 144 डिग्री। आपके इस सवाल का राइट आंसर। यानी सवाल बहुत बढ़िया था, मजेदार सवाल था, बढ़िया सवाल था। अगर आपको थोड़ी सी परेशानी आई होगी तो एक बार थोड़ा सा इसको पीछे करके देख लीजिएगा, आपकी समस्याओं का सामना, मतलब आपकी समस्या जो भी था उसका जो है सॉल्यूशन निकल जाएगा, है ना। थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा। बोलिए किसी को दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, आप लोगों को बात समझ में आ रही है। चलिए अगले सवाल की तरफ आगे बढ़े। अरे बोलिए आगे बढ़े, बढ़िया है। तो यहां पर आप इसका जो है ये स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट सवाल को आप देखिए। आप देखिए इस सवाल को सॉल्व करके फटाफट आंसर बताइए क्या होगा। नोटबुक पेन लेकर बैठे हुए हो ना, तो इसका आंसर बताइए इस सवाल का क्या होगा, जल्दी से बताइएगा। ABCD में से क्या बनेगा। चलिए a क्यूब माइनस b क्यूब दे रखा है 414। बस आपके सामने a क्यूब माइनस b क्यूब बराबर 414 और फिर a माइनस b कितना है, दे रखा है 3। तो आपसे क्या पूछा है मेरे भाई, आपसे पूछा है AB। मुझे बताओ यहां पर कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है, बताइए यहां पर, मुझे बताइए यहां पर कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है। पहले आपको ये भी तो पता हो कि कहां पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा। मुझे बताइए यहां पर कौन सा फॉर्मूला जो लगाऊं कि यहां देख रहे a क्यूब माइनस b क्यूब है और a माइनस b है, a क्यूब माइनस b क्यूब है और a माइनस b है। तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला आप लगाओगे, तो आप a माइनस b का अगर होल क्यूब लगाते हो तो होता क्या है आपका, तो a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस b होता है। यही तो होता है ये आपका फॉर्मूला। अगर आप इसमें ध्यान से देखो तो a माइनस b का मान पता है, a क्यूब माइनस b क्यूब का मान पता है, a पर यहां पर होता है a माइनस b होगा, तो a माइनस b का मान पता और a b का मान निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। चलिए a माइनस b का मान 3 का क्यूब, अब a क्यूब माइनस b क्यूब कितना है, तो 414 माइनस 3 इंटू ए बी और यहाँ a माइनस b का मान हो गया 3। चलिए बात खत्म, कोई दिक्कत। अब देखिए 3 तिया 9ab माइनस में इधर आएगा तो प्लस 9ab,
बराबर 414 और ये 3 का क्यूब 27 इधर जाएगा -27। चलिए जो है 14 में से 7 घटाएंगे 7, ये बन जाएगा 8 और ये बन जाएगा 387 9 AB। तो 9 से कटेगा 9 चौक 36 9 तिया 27 AB का मान कितना 43। आपका आंसर ऑप्शन नंबर शायद डी, बिल्कुल डी आपका राइट आंसर हो गया। बस हो गया, इसमें किसी प्रकार की कोई परेशानी तो नहीं है, कितनी आसानी से बन गया। बशर्ते आपको थोड़ी सी फॉर्मूला पता होनी चाहिए। अगर फॉर्मूला पता है तब तो आप इस सवाल को बिल्कुल आसानी से कर लोगे, कोई परेशानी वाली बात नहीं। चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग देखते हैं, इस सवाल का आंसर क्या होगा। यानी अगर आप देखो ना तो इस सेट में यानी इस शिफ्ट में जो क्वेश्चन आया था मिला के आया था। क्वेश्चन आसान भी है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव भी है, सवाल है थोड़ा सा कैलकुलेशन पर, थोड़ा सा कैलकुलेशन पर आधारित है, बस मतलब ज्यादा नहीं, है ना। तो आपको इस सवाल को पहले पढ़िए और आपको आंसर बताइए क्या होगा, जल्दी से बताइएगा। चलिए अब इस सवाल को पढ़ते हैं। इसमें कह रहा है कि एक जो है सो हाँ, तो एक जो है आपका जो थोक व्यापारी 35,000 रुपए प्रति लैपटॉप की दर से 100 लैपटॉप खरीदा। कितना 100 लैपटॉप। तो उसने टोटल कितना रुपया खर्चा किया, यानी 35,000 प्रति लैपटॉप के हिसाब से 100 लैपटॉप खरीदा, इतना रुपया लैपटॉप वह खरीद के लाया। अब उसके बाद क्या कर रहा है कि परिवहन और श्रम शुल्क के रूप में 35,000 रुपया और खर्चा किया, तो यानी वह लैपटॉप घर पे लाके कितना में पड़ा। तो आप बोलोगे सर हाँ, तो वह कितना जो लैपटॉप लाया था 100 लैपटॉप जैसे लाया था, ये कितना हो जाएगा 35, यानी 3 2 5 गो 0 और ये प्लस 35,000 हो गया। तो इन दोनों को जोड़ेंगे 35 3 गो 0, यानी कि यह जो है टोटल इतना में 100 लैपटॉप लाया। ये हो गया टोटल सीपी। तो अगर मैं बोलूंगा एक लैपटॉप का सीपी कितना होगा, यह हो गया 100 लैपटॉप का कॉस्ट प्राइस, यह हो गया आपका 100 लैपटॉप का कॉस्ट प्राइस। तो एक लैपटॉप का तो 100 से भाग लगाइएगा, कितना बनेगा 35 0, यानी एक लैपटॉप का कॉस्ट प्राइस 35,350 रुपया। बात खत्म। चलिए अब कह रहा है कि उसने प्रत्येक लैपटॉप को 37,400 अंकित किया, यानी एक लैपटॉप का जो मार्केट प्राइस है MP वह 37,400 रुपया। बात खत्म। अब इस पर कह रहा है कि 5% का छूट दे रहा है, तो इसका मतलब है एक लैपटॉप का सेलिंग प्राइस कितना होगा, तो यानी 37,400, 5% का छूट, तो इसका मतलब है 95% पर बेचेगा। बात खत्म है, हो गया, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो कितना हो जाएगा जल्दी से बताना। तो यानी 00 से 00 कटेगा, यानी 95 को दुगुना कर दीजिए, इसको आधा कर दीजिए। तो अगर मैं इसको आधा करूंगा तो 18 187, 95 का दुगुना 190 हो गया। यही तो होगा, अरे होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। इसमें आपका बिल्कुल सवाल तो बिल्कुल इसमें कंसेप्ट कुछ नहीं लग रहा है, लेकिन केवल थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है। चलिए अब वो एक लैपटॉप को कितना में बेच रहा है, तब इसका मल्टीप्लाई, तो 19 × 7 कितना बनेगा 133, 19 7 133, यानी 13 19 8 152, 52 13 आपका 65, 16 16 19 और 16 कितना बनेगा 35।
हो गया, और 1 रुपया। अब देखिए एक जो है सो तो लैपटॉप उसके घर पे आके 35,350 रुपया पड़ा, लेकिन उस लैपटॉप को बेच रहा है 35,530 रुपया में। तो यहां से परसेंट प्रॉफिट यानी कितने का प्रॉफिट हो रहा है, तो यहां पर प्रॉफिट आपका इसमें से इसको घटाइएगा तो कितना 180 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है। कितने का? 180 रुपये का यहां पर जो प्रॉफिट कहां से हो रहा है, तो 35,350 पे, तो 100 पे कितना हो जाएगा भाई? चलिए बात खत्म। 10 से 10 कट गया, 5 से काटेंगे, 5 सते 35, 0 5 सते 5 दूना, ये बने कितना 360 बट्टा 707%। अगर मैं यहां पर देखूं तो इसका आधा है, लगभग इसका आधा से कुछ ज्यादा है। ये आधा से कुछ ज्यादा यानी किसके बराबर होगा? ये आपका ऑप्शन से अगर देखोगे तो 0.51% के बराबर ऑप्शन नंबर कौन सा? बी आपका राइट आंसर, बी इसका। तो इस सवाल में इसमें था आपका कुछ नहीं, थोड़ा सा कैलकुलेशन था और कुछ नहीं था, बस हो गया हमारे पास। यानी एक लैपटॉप का कीमत उसके घर पे आके कितना में पड़ा, तो उसने जो है 100 लैपटॉप खरीदा इतना में, फिर 35,000 रुपया उसका भाड़ा उड़ा लगा, तो यानी तो यानी जो है एक जो है लैपटॉप को तो उसने कितना में खरीदा? 35,350 में उसने खरीदा, और वह एक जो लैपटॉप को 35,530 रुपया में बेच रहा है। तो लाभ कितने का हो रहा है? एक जो है लैपटॉप पर 180 रुपए का लाभ। कहां से? 35,350, तो लगभग आधे % का लाभ हो रहा है। इसका कितना हो रहा है? लगभग आधे % का लाभ हो रहा है। बात समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल में ये आपका किसका है, एक बार क्वेश्चन को पढ़ के बताओ आप लोग। अच्छा, आपका एवरेज का इसमें ये कहा है, इसमें ये अच्छा पहले इसका आप लोग आंसर मुझे बताओ कितना होगा। पहले आप लोग मुझे इसका आंसर बताइए कितना होगा, जल्दी से बताइए कितना आंसर होगा। इसमें कह रहा है सोमवार और बुधवार का औसत तापमान 21 था। कितना? मंडे प्लस वेडनेसडे का जो एवरेज जो है सो टेम्परेचर एवरेज 21 डिग्री है, तो इन दोनों का योगफल कितना बनेगा? तो आप कहोगे सर 42 डिग्री। बस हो गया। यानी मंडे प्लस वेडनेसडे का जो टेम्परेचर होगा दोनों मिला के 42 डिग्री। अब यहां पर करा कि यदि बुधवार का तापमान सोमवार के तापमान का यानी वेडनेसडे का जो टेम्परेचर है वह मंडे का टेम्परेचर का 2/5 है, तो अगर मंडे का 5 होगा तो वेडनेसडे का 2 होगा। दोनों को मिलाकर रेशियो 7 किसके बराबर है? 42 के बराबर। रेशियो 1:6। तो हमसे पूछा क्या है? बुधवार का टेम्परेचर, तो रेशियो 2 हाँ, तो यानी कितना आ जाएगा? तो रेशियो 7 = 42, तो इसका 6 गुना, तो इसमें 6 गुना यानी कितना? 12 डिग्री सेल्सियस। 12 डिग्री सेल्सियस आपका बुधवार का टेम्परेचर होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या बनेगा? राइट आंसर। बात खत्म हो गया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है किसी को? बताइए आप लोगों को अच्छा लग रहा है सेशन? अच्छा जो लग रहा है तो लाइक करते रहिए मेरे भाई। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि संख्या 0.7812 पर रैंकिंग, केवल 1-2 पर रैंकिंग, उसको साधारण भिन्न के रूप में लिखना है। बस खत्म, बात खत्म। अब देखिए इसको साधारण भिन्न के रूप में लिखने के लिए करना क्या है? दशमलव रैंकिंग को भूल जाओ, सब लिख दो। कितना होगा? तो 78 12 होगा। इसमें से माइनस करेंगे रैंकिंग के अलावा जो अंक है, तो रैंकिंग के अलावा अंक है 078, तो यानी 078 मतलब 78 इसमें से माइनस करेंगे। अब देखिए बट्टा दशमलव के बाद कितने अंकों पर रैंकिंग है? अब बोलोगे 2 अंकों पर।
तो जितने अंकों पर रैकरिंग होगा उतने 9। तो 2 अंकों पर रैकरिंग है 2 9, 2 अंकों पर रैकरिंग नहीं है 2 0 दशमलव के बाद। बस जितने अंकों पर रैकरिंग है उतना जो है सो 9 जो है सो नीचे में होगा, जितने अंकों पर रैकरिंग नहीं है उतना 0 होगा, लेकिन ये दशमलव के बाद। चलिए बात खत्म है, इसको सॉल्व करते हैं। 2 में से 8 जाएगा 4, ये जाएगा आपका 3, ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 7 और ये बट्टा में 9 9 डबल 0, 9 से कटेगा 7 3 10 7 9 से नहीं कटेगा लेकिन 6 से कटेगा। ये कटेगा जो है सो 6 इकाई 6, 6 1 36, 6 5 33 यानी 1650, ये भी कटेगा 6 से। 6 इकाई 6, 6 दूना 12, 6 दूना 12, 5 6 8 48, 5 6 9 54, कितना बना 1289 बट्टा 1650। यही आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या बनेगा 1289 बट्टा 1650, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आप लोगों को मैं एक टास्क दे रहा हूं, क्वेश्चन इसी पर आधारित, इसको 0.312 0.312 यानी 1 2 पर रैकरिंग, इसको आपको P/Q के रूप में लिखना है। ये मैं HW के लिए आप लोगों के लिए दे रहा हूं। इस सवाल का आंसर आप लोगों को कमेंट में देना है जल्दी से। कितना आंसर होगा इसमें? कह रहा है 0.3, 1 2 पर रैकरिंग है, केवल 1 2 पर रैकरिंग है, इसको P/Q के रूप में यानी साधारण भिन्न के रूप में जो है लिखना है और इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। कितना आंसर होगा तो मुझे बताइए। आप लोगों को किसी प्रकार की कोई परेशानी हुई? बिल्कुल आज का सेशन आप लोगों को बिल्कुल अच्छा लगा होगा, बहुत बढ़िया था, मजा आया होगा आज के सेशन में और इसमें आपको बहुत कुछ नई नई बातें सीखने को भी मिला होगा। तो आप लोगों को सेशन यहाँ तक आ गए हो, अच्छा जैसे लगा है तो इसको लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी साझा कीजिए, अपने रिश्तेदार को सबको बताइए। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए भाई, बहुत मेहनत लगता है आपके सामने नए नए कंटेंट, अपडेटेड कंटेंट आपके सामने जो लाने में, है ना। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल मैथ्स गॉड ऑफिशियल को ज्वाइन कर लेना है, वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी और साथ ही साथ नई नई अपडेटेड आपको वहां पर मिलती रहेगी। तो चलिए हम लोग एक नई सोच, नए उमंग के साथ आज की क्लास को यहीं तक विराम देते हैं। फिर एक नई सोच के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ, अपडेटेड क्वेश्चंस के साथ मैं अगली क्लास में मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।